अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। असल में ऑनलाइन शॉपिंग है क्या। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने मतलब एक कुछ चीज़ें जो हैं उनकी इमेजेस अपलोड करके और फिर वो लोगों को आगे बेचते हैं और लोग जो हैं उनको सेलेक्ट करके फिर उनको शॉपिंग करते हैं। इस तरह की कुछ इमेजेस होती हैं जिस तरह की आपके सामने ये नज़र आ रही हैं। ये देखें, आपको इसकी अमाउंट भी नज़र आ रही होगी, इसका डिस्काउंट भी नज़र आ रहा होगा, इसकी शक्ल सूरत भी नज़र आ रही होगी। असल में ये होता क्या है कि ये सिर्फ एक तस्वीर होती है। नीचे उन्होंने जो आपको एक मतलब लॉलीपॉप दिया होता है, वो क्या होता है कि जी आपको डिस्काउंट जो है उसके ऊपर देंगे। इस तरह एक सेट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका आप देखें तो 17,000 रुपये इसकी अमाउंट बनती है, जबकि उन्होंने 16,999 रुपये लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1 रुपये कम 17,000 रुपये। आपको ये दे रहे हैं जनाब 14,000 रुपये का, मतलब 3,000 रुपये डिस्काउंट। 3,000 रुपये डिस्काउंट जो है वो क्या चीज़ है। इसके नीचे अगर आप देखें तो एक वोचर लिखा हुआ है यूज़ कोड के नाम से। ये असल में वो वोचर कोड है, उसको अगर यूज़ करें और ये यूज़ हो जाए तो खुशकिस्मती से तब जाके आपको इसमें से कुछ डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद फिर आपको ये डिस्काउंट करते हैं। फिर कोई जो बैंक जो इसमें यूज़ होता है, जो कि जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कोई डिस्काउंट वो करते हैं, तब जाके आपको ये 3,000 रुपये डिस्काउंट मिलता है। अब आगे अगली तस्वीर को आप देखें तो इसमें देखिए एक शर्ट बनी हुई है और ये शर्ट की जो कीमत ये कह रहे हैं कि जी पहले थी 1,400 रुपये, अब हमने 700 रुपये कर दी है। और आपको मज़ीद डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 12% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप 8,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए ये शर्ट पे ऊपर गौर करें तो क्या ये 1,400 रुपये की शर्ट है और क्या ये अभी 700 रुपये की भी शर्ट है। सिर्फ क्या है कि इसका रेट बढ़ा कर लिखते हैं, फिर उसकी तस्वीर ऐसे खींचते हैं कि आप समझते हैं कि बस ये शर्ट तो 1,400 की थी, अभी ये बहुत ही सस्ती हो गई है। असल में सेल लगाने का मकसद भी यही होता है कि चीज़ों को बढ़ाकर और फिर उसकी कीमत जो है उसको वहाँ पे कम लिख दें ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। उसके बाद अगर आप अपनी अगली एक शर्ट है उसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे शर्ट की कीमत जो थी ये 5,000 रुपये थी, जबकि अभी इन्होंने कम करके 3,000 रुपये कर दी है। तो देखें 5,000 रुपये से कम करके और फिर इसको 3,000 रुपये कर देना और फिर नीचे एक और लफ्ज़ का इजाफा करना कि जी आपको मज़ीद 10,000 12% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप 10,000 की शॉपिंग करें तो। इससे अगली एक तस्वीर है और ये एक गेमिंग कंसोल है जो कि मतलब आप वहाँ से 28,500 रुपये इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये थी। अभी अगर आप इसको देखें तो ये हम आपको 26,000 रुपये की दे रहे हैं, मतलब 2,000-2,500 रुपये आपको डिस्काउंट है। और आगे मज़ीद अगर आप कार्ड से इसको ख़रीदते हैं तो फिर आपको हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे और इंस्टॉलमेंट जो है वो 2167 रुपया वो आपको पर मंथ अदा करनी पड़ेगी। असल में एक तो इसमें देखें आप, एक तो ये डिस्काउंट जो है ये हर बंदे की समझ में नहीं आता। सबसे पहली बात होती है कि ये जो चीज़ आपको दिखाते हैं ये वो चीज़ बेचते नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने ख़ुद नहीं बेचनी होती। ये ग्रुप है और ये थर्ड पार्टी से लेकर आपको वो भिजवाते हैं। ये उस पार्टी को जो है उनके पास ऑर्डर जाता है, वो पार्टी आपको दराज या किसी भी कंपनी से वो चीज़ उसकी पैकिंग करके आपको भिजवा देते हैं। और फिर जब वो चीज़ आपके पास आती है तो फिर आपको पता चलता है कि ओहो ये तो वो चीज़ ही नहीं जो मैंने मंगवाई थी, इसकी शक्ल तो कुछ और है, तस्वीर कुछ और आ रही है। स्पेशली ये जो आपकी क्लॉथ्स वगैरह हैं जिसमें आपकी टी शर्ट्स वगैरह ये जो चीज़ें, इसमें स्पेशली ये काम ऐसा होता है और मैंने ऐसे खुद बजाते खुद देखा है। हमें किस चीज़ की खुशी हो रही होती है कि देखें जी ये चीज़ के ऊपर जो है 40% डिस्काउंट है, इसके ऊपर 50% डिस्काउंट है। और सबसे बड़ी जो अगला जो हमें वो दे रहे होते हैं लॉलीपॉप, वो क्या है कि जी हमारी रिटर्न पॉलिसी है 7 दिनों के अंदर। ये देखें यहाँ पे नीचे 100% ऑथेंटिक के नीचे लिखा हुआ है 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी ऐसी नहीं है कि चीज़ आपके पास आ गई, आपको पसंद नहीं है तो जी आपको वो आके पैसे दे जाएंगे और फिर आपको वो चीज़ वापस उठा के ले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने कार्ड से पेमेंट की है तो वो आपको सबसे पहले कहते हैं कि जी आपके पैसे तो कार्ड से तो आपके पैसे निकल चुके हैं, तो फिर आपको वो कहते हैं ये आप हमारा वोचर है, इस वोचर को इस्तेमाल कर लें, आप कोई और चीज़ ख़रीद लें। अब अगर आप और चीज़ ख़रीदना नहीं चाहते तो फिर वो पैसे दोबारा आपके कार्ड में रिटर्न नहीं होते, बल्कि आपको या तो बैंक अकाउंट में रिटर्न करते हैं
और ये आपको इजी पैसा के थ्रू रिटर्न करते हैं, लेकिन उन पैसों का रिटर्न के लिए आपको कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक वेट करना पड़ता है। और जितने के पैसे होते हैं तकरीबन आपकी उतने की कॉलें भी उनको जा चुकी होती हैं। और जब आप उनको कॉल कर रहे होते हैं तो उनका नुमाइंदा आपको यही बात कर रहा होता है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपकी कंप्लेन जो है वो लॉन्च कर दी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनियां हैं जिस तरह iShopping.pk है, Azmalo.pk है, eBay के नाम से कंपनी चल रही है, TCS Connect भी ये काम कर रहा है। और इसी तरह अलीबाबा एक ग्रुप है जिसने अली एक्सप्रेस को ख़रीदा और फिर दराज को ख़रीदा। अली एक्सप्रेस 2010 के अंदर लॉन्च हुई थी, फिर इसको अलीबाबा ने ख़रीदा और फिर जो था अलीबाबा ने 2017 में आके दराज को ख़रीदा। दराज पाकिस्तान के अंदर और बर्मा के अंदर और इसी तरह ये श्रीलंका और इंडिया, बांग्लादेश के अंदर ये काम कर रही है। और ये 2012 के अंदर जो थी ये लॉन्च हुई थी। तो दराज हर साल एक मेला लगा लेता है और कहता है कि जी मैं इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। असल में वो जो डिस्काउंट का चक्कर है वो किसी आम बंदे के समझ में नहीं आता। वो बहुत ही पढ़े लिखे और नहायत ही मतलब उसको समझ में आ जाता है कि वोचर का इस्तेमाल कैसे करना है और फिर जो है वो उसके अंदर से जो है डिस्काउंट कार्ड के ऊपर कैसे लाना है, कौन सा कार्ड जो है हम यूज़ करें तो हमें कितना % डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप गौर करें तो देखें एडिशनल अप टू 30% ऑफ लिखा हुआ है। पेमेंट पार्टनर्स के साथ लिखा हुआ है कि जी HBL के साथ आप पेमेंट करेंगे तो आपको 30% मिलेगा, मीज़ान के साथ करेंगे तो सिलेक्ट के साथ, और जितने भी इन्होंने बैंक दिए हुए हैं इनके क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% जो है वो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी के पास कार्ड होगा तो वो यूज़ करेगा और कार्ड अगर नहीं है तो फिर वो ये डिस्काउंट बिल्कुल हासिल नहीं कर सकता। और अगर कार्ड है भी तो आपको ये डिस्काउंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपके दराज की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको 500 रुपये मज़ीद जो है वो ऑफ हो जाता है। एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फिर जब भी आप ख़रीदारी करें तो आपको 500 रुपये ही छोड़ेंगे, बल्कि क्या है कि एक ही दफ़ा ख़रीदारी करते हैं तो आप उसके ऊपर एक ही दफ़ा ये 500 रुपये की डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। वोचर्स इन्होंने दिए हुए होते हैं, इन वोचर्स को आप इस्तेमाल करके देखें, कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। हमेशा जो है वो आपको एक रिजेक्टेड का मैसेज आ जाएगा और आपसे यही कहा जाएगा जी कि आपका ये वोचर जो है ये यूज़ हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, फलाना फलाना। तो ये एक ख़तरनाक किस्म का शॉपिंग का तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। असल में हमारे लिए जो शॉपिंग का हुक्म है वो तो ये है कि हम एक चीज़ को देखें, जब तक हमने एक चीज़ देखी नहीं हम सिर्फ उसकी तस्वीर के ऊपर जाके उसको ख़रीदते हैं और तस्वीर में भी हमें चीज़ नज़र आ रही होती है तो ये नहीं पता होता कि हमें वो चीज़ भिजवाएंगे क्या। हमारे लिए क्या है कि हम एक चीज़ को पहले से देखें, फिर उसका 3 दुकानों से पता करें, फिर उसका रेट कंफर्म करें कि इसका ये 28,500 रुपये रेट है भी कि नहीं, उसके बाद जाके हम उसको ख़रीदें। तो इससे बचें। और इससे ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसमें आपको जहनी कोफत बहुत ज़्यादा होती है। आप एक चीज़ मंगवाते हैं फिर वो कहते हैं जी आज यहाँ कराची में है, कल लाहौर में, फिर ये TCS के पास है, फिर आपको घंटे के बाद मिलने वाली है। ये अपनी सेल बढ़ाते रहते हैं। और देखें ना पाकिस्तान के अंदर अभी इन्होंने 2017 में दराज ने 3 बिलियन की सेल की है। 3 बिलियन को मामूली पैसे नहीं होते, 3 बिलियन की इन्होंने सेल की है। 2018 का अभी तक ये शो नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह आम आदमी को जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। बड़े लोगों की क्या बात है, बड़े लोगों के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको ये मसला नहीं होता। वो जो मर्जी जिस तरह की मर्जी ख़रीदारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करें, 10 रुपये महंगा करें, 20 रुपये महंगा ख़रीदें, उनके लिए मसला नहीं है। उनको सिर्फ इतना चाहिए होता है कि हमारे घर तक एक चीज़ जो है वो पहुँच जाए। तो इससे बचें और ऑनलाइन ख़रीदारी से जो है। दूसरी बात ये होती है कि ये आपको किस तरह मतलब ये गलत चीज़ आप तक पहुंच जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं दराज वगैरह और ये तो एक प्लेटफॉर्म है। आगे फिर इनके पास पार्टनर्स होते हैं जो कि इनको ये चीज़ें जो है ये आप तक भिजवाते हैं, ये चीज़ें आप तक भिजवाते हैं। और अगर आप चूँकि अब सिर्फ उन तक तो ऑर्डर चला जाता है और ऑर्डर जो है वो उस ऑर्डर के बदले आपको वो चीज़ भिजवाते हैं। देखें यहाँ पे मैंने एक 16,000-17,000 का जो मोबाइल है इसको सेलेक्ट किया है। 17,000 का एक मोबाइल जो है इसको सेलेक्ट किया है। तो सिलेक्शन के बाद आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि जी आप इसको कहाँ से ख़रीदना चाह रहे हैं। मैं अगर फ़र्ज़ किया इसको कराची से ख़रीदना नहीं चाह रहा तो
तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं पंजाब में जाके इसको ख़रीद सकता हूँ। पंजाब के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे कहता है कि आपने कहाँ से ख़रीदना है। अब्दुल हकीम, कुछ इनके पास ऐसे वेंडर आ रहे होते हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं और वो आप तक ये चीज़ें जो है ये आप तक भिजवाते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो चीज़ आप तक ओरिजिनल क्यों नहीं पहुँचती, उसकी वजह यही है कि वो चीज़ दराज या इस तरह की जो कंपनी है उनके अपने कोई स्टोर नहीं बने हुए, बल्कि वो तो आप तक ये चीज़ें जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी से लेकर वहाँ से वो आपको भिजवा रहे होते हैं। बीच में ये अपने कुछ कमीशन वगैरह रख रही होती हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसी कंपनीज शामिल हो जाती हैं जो कि अपनी घटिया से घटिया चीज़ें जो हैं वो बेचने की कोशिश करती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में ना पड़ें, आप चीज़ को पहले खुद जाके देखें और फिर उसका रेट करें और फिर उसको मार्केट से ख़रीदें। उम्मीद है कि आपको मार्केट से जो है ये चीज़ अच्छे दामों पे मिल जाएगी।